टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या है और किस तरीके से हम क्लिपिंग करेंगे, ये सारी चीजें हमें सीखने से पहले हमारे जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे आज पहले। क्योंकि जो है जब तक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो हमारा, जब हम फोटो स्नैपशॉट लेते हैं रियल वर्ल्ड से, तो उसका कंप्यूटर तक आने में जो बीच में प्रोसेसिंग होते हैं या जो चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से चेंजेस होंगे, जब तक हमें उन चेंजेस के बारे में पता नहीं होगा तो सही से हम क्लिपिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको फिगर बनाता हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास एक, ये कोई जो है बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, जिसका हमने फोटो खींचना है। अब जो है ये जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसको हम पहाड़ बोल रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ है, ये रियल वर्ल्ड्स में, जो हमारा रियल वर्ल्ड है। अब हमने क्या कहा, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हम हो या कोई बिल्डिंग हो, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोऑर्डिनेट के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी रियल वर्ल्ड में जो भी एंटिटी है या जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है, वो उसकी एक जो लोकेशन होती है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमने एक मास्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया हुआ है, जिसको बोला हमने वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो शब्द आया वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, हमने ये कौन सा सिस्टम यूज किया, हमने क्या वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम किसका नाम दिया, जो भगवान ने बनाया हुआ है। ये सिस्टम हमारा बनाया हुआ ही नहीं है, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। भगवान ने जो चीज जहां बनाई हुई है, जो पेड़ है जहां, उसके हमने लोकेशन स्पेसिफाई कर लिया एक्स वाई, जहाँ पहाड़ है उसके एक्स वाई मान लिए कि इसकी भी अपनी लोकेशन है। जैसे हम गूगल पे अगर सर्च करने जाएं तो गूगल पे कोऑर्डिनेट के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। जब मान लो सपोज करो कि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और कोई चोर उसको लेके जाता है, तो कैसे पता करती है पुलिस उसके, कि उसके कोऑर्डिनेट पता कर लेती है, और वो कोऑर्डिनेट कहाँ के हैं, वो एक्चुअल वर्ल्ड के हैं। तो एक ऐसा हमने बड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करा हुआ है जो पूरी दुनिया उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से बंधी हुई है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पूरी, जैसे सपोज करो मैं यहाँ से सामने देखता हूँ और सामने एक बड़ा पहाड़ है, क्या वो पूरा पहाड़ दिखाई देगा? नहीं, उसका कुछ हिस्सा हमें दिखाई देगा, और वो हिस्सा जो है वो इसका एक छोटा सा पार्ट होगा। हमें इतना दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा। पहाड़ पता नहीं कितना बड़ा है, कितने 100 किलोमीटर है, लेकिन हमें तो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है उसका। तो जब हम इस वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं जिसकी हमें पिक्चर बनानी है, और पिक्चर बना के कहाँ पे स्टोर करना है, वो पिक्चर बना के स्क्रीन पे रखनी है, अपने कंप्यूटर में रखनी है। तो यहाँ से ये पूरा सीन था हमारा, इसमें से सिर्फ इतना हिस्सा हमें उठाना है, बचा हुआ ये सारा रिजेक्ट करना है। इसको बोलते हैं क्लिपिंग। जो हमारे व्यूइंग एरिया में आना है उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो बाहर रह जाएगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब ये जो रेक्टेंगल है, इसको, इसका नाम रख दिया हमने विंडो। ये हो गया पूरा पहाड़ हमारा है, वो किससे अरेंज है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ से स्पेसिफाई है उसके, उसके कोऑर्डिनेट हैं वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्पेसिफाई। अब उस पूरे सिस्टम में से हम एक छोटा सा एरिया की हम पिक्चर यूज करने वाले हैं। तो वो जो छोटा एरिया है जहां से जिस क्षेत्र को हम देख पा रहे हैं वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर एरिया है, उसको कहलाएंगे हम विंडो, ठीक है। अब इस विंडो से हमने ये पूरा एरिया का वो हिस्सा उठा लिया जो इस विंडो के अंदर आ रहा है।
ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ ये विंडो तैयार होगी और हमारा पहाड़ कैसा हो गया अब, जो यहाँ से जा रहा है ऐसे ऐसे यहाँ गया और फिर ये यहाँ से चला और यहाँ से होता हुआ नीचे तक गया होगा। तो ये एरिया पिक्चर जो है हमारी स्क्रीन पे आनी है। अब इस को हमने क्या करना है, ये हमारा कंप्यूटर है यहाँ बना हुआ, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे लाना है। इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फोटो खींच के यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद जिस पूरे स्क्रीन पे ना आके, सपोज ये इतने एरिया में आया, यहाँ दूसरी चीजें आ रही हैं, या जितने एरिया में आया उसको कहेंगे व्यू पोर्ट, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं, व्यू पोर्ट। और जो हमारा कैमरा था जिससे हमने ये स्नैपशॉट लिया था, उसके कोऑर्डिनेट होंगे अपने ये हमारा जो फोटो खींचा मोबाइल से खींचा हुआ है, तो मोबाइल के अपने क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, यानी व्यू पोर्ट का अपना एक साइज होगा, उसको हम बोल देंगे। इससे जो बनेगा ये डिवाइस NDCS एक शब्द आता है, नॉर्मलाइज NDCS, नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से जब हम कोई हिस्से को निकालते हैं तो वो डिवाइस किस में कन्वर्ट करता है, उसको NDCS में। और NDCS की फुल फॉर्म है नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैमरे से हमने जैसी फोटो खींचा तो नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल गया। अब इस फोटो को मैंने यहाँ अपने कंप्यूटर पे डाला, तो यहाँ मोबाइल में छोटा दिखाई दे रहा था, ये बड़ा था, यहाँ मोबाइल पे छोटा पिक्चर आया, अब कंप्यूटर पे वही पिक्चर बड़ी दिखाई देने लगी। तो इस नॉर्मलाइज से हमें क्या बना हुआ यहाँ पे, डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वर्क करते हैं। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसके अपने कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसको कहेंगे हम वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम उसका फोटो खींचते हैं कैमरे से, तो जब कैमरे पे पहुंचता है वही सीन, तो वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, NDCS में। और ये NDCS जैसे हम किसी भी मशीन पे डालते हैं इस फोटो को, तो ये NDCS कन्वर्ट हो जाता है डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और ये जो डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हर एक डिवाइस का अलग अलग होता है। अगर आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी है तो उस पर छोटा दिखाई देगा पिक्चर, लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी है तो वहाँ पे बड़ा दिखाई देगा। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे उसी डिवाइस के रिलेटिवली ये क्या हो जाएगा, अपना स्पेस ले लेगा स्क्रीन पे। तो ये हमारे जो है व्यूइंग कन्वर्जेंस है। ये पूरे सीन में से इतना हिस्सा अलग करना क्लिपिंग, बचे हुए को हमने कन्वर्ट किया NDCS में, और NDCS से डिवाइस कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब अगर ये 2 है TWO,
उल्टा हो गया, इसको सही कर लेना। ये 2 है, 2 dimensional viewing and clipping. A computer generated image often depicts a partial view of large scene. जैसा कि हमने दिखाया था कि एक बड़ा सीन है, जब हम वहां से कोई फोटो खींचते हैं तो वो उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। पूरा सीन जो है वो हमारे कैमरे में या मोबाइल से कैप्चर नहीं करा जा सकता, तो हम उसका एक छोटा सा पोर्शन उठाते हैं। ऑब्जेक्ट आर प्लेस इन द सीन बाय मॉडलिंग transformation to a master coordinate system called वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जब हम उसकी मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग का मतलब हुआ उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह पे है, जब ये रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किसके थ्रू करेंगे, एक मास्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसको WCS बोलते हैं, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे देखते हैं ये, तो एक ये रेक्टेंगुलर विंडो विंडो भी है इसके साथ। तो अब हम इसी की बात करते हैं कि ये क्या चीज है। A rectangular area with its edge parallel to axis of WCS। WCS जो हमारा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके पैरेलली हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, जिसका काम क्या है, वो जो सीन है उसका कुछ पोर्शन सेलेक्ट करना है ताकि हम एक इमेज जनरेट कर सकें। और उस रेक्टेंगुलर एरिया को क्या कहेंगे हम, विंडो। ए रेक्टेंगल एरिया विद इट्स एजेस parallel to the axis of WCS is used to select the portion of the scene for which an image is to be generated is called window। तो जिसके थ्रू हमने इमेज जनरेट किया उसको क्या कहेंगे हम, विंडो, यानी वो रेक्टेंगल है। कोऑर्डिनेट सिस्टम सिमुलेटेड द इफेक्ट ऑफ मूविंग or tilting the camera is called viewing coordinate system। अब क्या होगा यहाँ पे, एक व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम और आया हमारा नया। जैसे ये हमारा मॉडलिंग हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है एक बिल्डिंग और इसकी मॉडलिंग करनी है। यहाँ से कैमरामैन क्या करता है, यहाँ से एक फोटो खींचता है इसका, इसका ये वाला फेस आएगा कैमरे में, फिर ये तिरछा कर लेता है साइड से। अब इस कैमरे से यहाँ से खींचता है, तो ये जो चेंजेस कर रहा है, इससे जो चेंजेस दिखने में चेंजेस हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो वही है, बट जैसे ही हमने कैमरा मूव किया तो ऑब्जेक्ट हमारा एक अलग तरीके से हमें डिस्प्ले हो रहा है, एक अलग एंगल से हम उसको देख पा रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका दिखने का जो तरीका है वो बदल जाता है। और इस परिवर्तन से जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है वो व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। यानी हमारे पास होगी चार डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। अगर बारी बारी से लिखें तो पहला हो गया वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहला हो गया आपका वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा हो गया व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा हो गया आपका नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और एक हो गया लास्ट
डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें रोल प्ले करने वाले हैं ये क्लिपिंग में। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस। जो हमारा कैमरा था जिसको हमने टिल्ट किया, मूव किया, लोकेशन चेंज की अपनी, और ऑब्जेक्ट का एक नया डिस्प्ले हमने शो कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक हम जो है, मान लो फोटो हम खींच के लेके आ रहे हैं कैमरे से, चाहे तो उसे लैपटॉप पे डाल सकते हैं, दूसरे के मोबाइल में शेयर कर सकते हैं। तो उस जो व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम था उससे हम ऐसा चेंजेस करते हैं, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जो डिवाइस इंडिपेंडेंट है। और डिवाइस इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो किसी भी डिवाइस पे चल जाएगा। वो कैमरे पे भी चल सकता है, दूसरे कैमरे में भी ले जा सकते हैं उसे। आप छोटे टीवी में भी चला सकते हैं, देख सकते हैं, बड़े टीवी पे भी देखा जा सकता है, मॉनिटर पे देखा जा सकता है, लैपटॉप पे देखा जा सकता है। यानी वो डिवाइस इंडिपेंडेंट है। और उस डिवाइस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम है नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। द प्रोसेस दैट कन्वर्ट। अब इस एनडीसीएस को हम क्या कर सकते हैं? ये जो 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन्हें आपस में हम एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। द प्रोसेस दैट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट इन WCS टू नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर WCS है हमारा, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कोऑर्डिनेट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस कन्वर्जन के प्रोसेस को कहेंगे विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग। इस नाम से ही जाना जाता है, विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग। कभी कभी कह देते हैं इसको नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, बट ज़्यादा पॉपुलर नेम जो है वो है विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग। अब जो है नेक्स्ट जो है, जब हम नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्क्रीट डिवाइसेस यानी वर्क स्टेशन या उस डिवाइस के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं जिस पे हमें इसे शो करना है, तो ये कहलाएगा वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन। द प्रोसेस दैट मैप नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट टू डिस्क्रीट डिवाइस या इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे क्या कहेंगे? कहेंगे वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो है विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग हम करेंगे कैसे, और ये किया कैसे जाता है, अब हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग, पहले तो हमें यही देखना है कि ये है क्या। जैसे हमारा जो विंडो है वो क्या चीज है और उसकी मैपिंग होगी कैसे। ठीक है, विंडो क्या है? वो एरिया जहां से हम ऑब्जेक्ट को स्नैपशॉट जिसका ले रहे हैं, यानी वो वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का एरिया है। तो जो वहां से निकल के आएगा वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका विंडो। और जो डिवाइस के ऊपर पहुंचता है, डिवाइस जहां पे हम डिवाइस के ऊपर उस पिक्चर को लेके जा रहे हैं, तो डिवाइस का वो हिस्सा जहां पे वो पिक्चर जा रही है उसको बोलेंगे हम व्यू पोर्ट। अब क्या होगा, जैसे फोटो खींचते हैं हम किसी का,
तो जो रिलेटिव डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट में उतनी ही फोटो में आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि दो लोग नजदीक नजदीक बैठे हैं, फोटो में वे नजदीक ही आने चाहिए। अगर दो लोग दूर हैं तो फोटो को देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों लोग दूर दूर बैठे हैं, तभी तो फोटो में रिलेटिविटी मेंटेन होगी। और उस रिलेटिविटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है उसमें। और वो रिलेशन क्या है इसको मैं बता देता हूँ आपको। इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले ये तो हमारा हो गया वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का। वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो बाउंड्री है इसे कहेंगे WX। ये मिनिमम है तो यहाँ कह दिया ये मिन। ठीक है, इधर जो है ये x कोऑर्डिनेट है तो WX मैक्स। ये आपका हो गया W इधर इस डायरेक्शन के लिए, WY मीन। और इस साइड में हो गया ये WY मैक्स। अब इसको जैसे हम स्क्रीन पे लेके आते हैं तो हमारा ये बन गया व्यू पोर्ट। और व्यू पोर्ट के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट शो होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट शो होगा जो स्क्रीन में हमारे दिखना है। और ये हो गया VX व्यू पोर्ट की X मिनिमम। और ये हो गया आपका VX मैक्स। और ये हो गया आपका VY मिन। और ये हो गया आपका VY मैक्स। अब ये हमारा पॉइंट है इसमें, तो इसकी रिलेटिविटी यहाँ भी वही होगी जो यहाँ है। रिलेटिविटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रिलेशन तैयार करेंगे WX। ये है ये वाला, यहाँ है WX, ये WY। ये हो गया इसके व्यू पोर्ट पे कोऑर्डिनेट। तो ये इनके बीच में जो रिलेशन होगी वही हमें रिलेटिविटी मेंटेन करने में हेल्प करेगी। WX माइनस WX मीन डिवाइड बाई WX मैक्स माइनस
डब्ल्यू एक्स मीन ऐसे ही इसके लिए रिलेटिविटी मेंटेन करेंगे। वी एक्स मीन वी एक्स मीन और ये हो गया आपका वी एक्स मैक्स वी एक्स माइनस वी एक्स मीन। अब इसको निकालना है रिलेटिविटी, इसको उठाएंगे इधर लेके चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा वी एक्स माइनस वी एक्स मीन वी एक्स मीन इसको ऊपर रख देंगे वी एक्स मैक्स माइनस वी एक्स मीन डिवाइड बाई डब्ल्यू एक्स मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन डब्ल्यू एक्स मीन। और ये वाली जो वैल्यू है माइनस को इधर ले जाएंगे, ये भी बचा हुआ है, ये है ये वाला इधर इनटू में चले जाएगा डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन। ये रिलेटिविटी मेंटेन करने के लिए इक्वेशन है, ये बन गया। अगली लाइन में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लाइन में, कि इसको यहां से हटा देंगे और इधर ले जाएंगे, इधर माइनस में था ये, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस, ये बन गया आपका प्लस, ये बन जाता है आपका वी एक्स मीन। इधर आ नहीं पा रहा है, चलो इसको दोबारा लिखता हूँ मैं मिटा के, प्लस वी एक्स मीन। ये हो गया आपका फर्स्ट वी एक्स की वैल्यूज, ऐसे ही वी वाई की वैल्यू निकलेगी।
वी वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, जगह मिल जाएगी हमें। ये हो गया आपका वी वाई। वी वाई ऐसी वी वाई हम निकाल लेंगे। वी वाई की वैल्यू होगी वी वाई मैक्स माइनस वी वाई मीन। वी वाई मीन डिवाइड बाई डब्ल्यू एक्स। ये वाई आएगा डब्ल्यू वाई मैक्स माइनस डब्ल्यू वाई मीन डब्ल्यू वाई मीन। ठीक है, और ये इधर इनटू हो जाएगा डब्ल्यू वाई माइनस डब्ल्यू वाई मीन डब्ल्यू वाई मीन आ जाएगा इधर। ये आ जाएगा डब्ल्यू वाई मीन, और इसके बाद प्लस में आ जाएगा वी वाई मीन। और इस तरीके से ये जो एक्स वी एक्स और वी वाई थे, जो वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे वी एक्स और वी वाई में। कहने का मतलब जो है कुल मिला के ये है कि एक फोटो हमने खींचा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और उस वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के फोटो को हमने कन्वर्ट कर दिया विविंग कोऑर्डिनेट में। और उनकी रिलेटिविटी मेंटेन करने के लिए इन दो इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, एक तो ये और एक ये। जैसे ही हम इस चीज को सीख लेंगे तो दो दो एस्पेक्ट्स और आते हैं आपके पास व्यूइंग में, कि एस्पेक्ट रेशियो क्या है, विंडो एस्पेक्ट रेशियो। तो यहां से जो निकल के आया था, देखो ये जो निकल के आया था यहां से, ये डब्ल्यू वाई मैक्स, ये यही एस्पेक्ट रेशियो है। ये तो आपका एक्स के लिए एस्पेक्ट रेशियो है, ये वाई के लिए। तो अगर हम एस्पेक्ट रेशियो व्यूइंग के लिए बात करें तो व्यूइंग के लिए भी ऐसी होता है, विंडो के लिए भी और व्यू पोर्ट के लिए भी। मैक्सिमम जो है उसको घटा दो आपका एक्स डायरेक्शन का, और मिनिमम को घटा दो, तो ये आपकी आ गई एक विड्थ, और ये आपकी हाइट। विड्थ और हाइट का रेशियो होता है एस्पेक्ट रेशियो। ये तो हमारा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का था, और ये हमारा व्यू पोर्ट का था हमारा। इस तरीके से ये पूरा हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको यही ध्यान